ऑलमोस्ट सारे आईपीओ आज मार्केट में क्लोज हो चुके हैं और जो 2 नए आईपीओ अभी ओपन हुए हैं वो तो मैं कवर कर ही लूँगा। ऑगमाउंट के रिसर्च में मैंने एक गलती करी थी, तो वो रिसर्च में जो गलती मैंने करी थी वो मैंने सही कर ली है। होल्ड करना है नहीं करना है ये मैं प्रॉपर अभी आप लोग को समझा दूँगा। और इसके अलावा ऑगमाउंट को जैसे कि मैं भी हो गया आईजीआई से कंपेयर कर रहा था, टेक्निकली वो गलत है। ऑगमाउंट को आप आईजीआई से कंपेयर कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही टाइप का काम कर रहे हैं, बट दोनों के काम में एक एक अंतर है जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। इसीलिए बस वही गलती मैंने कर दी थी। इसके अलावा टेम्सपन की अलॉटमेंट आउट हो चुकी है, मुझे यहाँ पर ना किसी भी आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है। बात करता हूँ कि यहाँ पर इसको होल्ड करना है कि नहीं करना है। और साथ ही साथ में जो स्काई वेज हो गया, हाईटेक हो गया, सिम्बियोटिक हो गया, सारे आईपीओ मार्केट में क्लोज हो चुके हैं। कल रक्षाबंधन है तो सबको बहुत बहुत बधाई। कल रक्षाबंधन की, कल हो सकता है मैं वीडियो अपलोड करूँ या ना करूँ पता नहीं। इसके अलावा ये जो अन्नू प्रोजेक्ट एक और आईपीओ ओपन है, इसका भी जो फाइनल डिसीजन है वो मैं आप लोग को दे देता हूँ। वैसे कोई बहुत टिपिकल है नहीं, जीएमपी वगैरह कुछ खास चल नहीं रहा है और 3-4 आईपीओ जो सब मार्केट में ओपन ही थे तो लोगों ने अपने पैसे वहां अटका रखे होंगे, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई अन्नू प्रोजेक्ट में आईपीओ में अप्लाई करने वाला है। बाकी जो लूमिनो इंडस्ट्रीज है, ये आईपीओ भी 3-4 दिन तक ओपन है, मंडे तक। उसकी बात हम लोग यहाँ पर बाद में कर सकते हैं, आराम से बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, अब फिलहाल पहले आ जाता हूँ टेम्सपन के आईपीओ में क्या करना चाहिए। और पोर्टफोलियो में भी एक अपडेट है मेरे पास, पोर्टफोलियो में अपडेट है मेरे पास, वो मैं अभी आप लोग को वीडियो के बाद में दे दूंगा ताकि आप लोगों को मिक्सअप ना हो जाए। मैंने शेयर्स ऐड करे थे, विक्रम हो गया, बीएसए हो गया, सब दिखाता हूँ मैं भी आप लोग को। और जो नया स्टॉक है वो भी आईजीआई है, बताता हूँ कि क्यों आईजीआई को भी मैंने अपने रेडार पे रखा हुआ है, सब समझाता हूँ मैं। पहली बात तो टेम्सपन के आईपीओ को जिनको भी अलॉटमेंट मिली, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। ये इस साल का सबसे हाईएस्ट लिफ्टिंग गेन्स वाला आईपीओ जहां तक है कि बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा ठीक है, तो अब जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, डाउट है कि होल्ड करें ना करें या लिफ्टिंग पे कोई बाय ना कर ले। देखिए मेरे हिसाब से आप लोग को बाय नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात देखो, जब भी मैं कहता हूँ कि बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मोस्ट मैं रिसर्च करने के बाद ही कहता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पे आप लोग देखो, दूध का आईपीओ अभी आया था, मैंने साफ साफ कहा था कि उसका जो मार्केट कैप है वो 27-28 हजार 30 हजार करोड़ के आसपास मैक्सिमम जाएगा। वीडियोस पर ही आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने कहा था ऑल्दो कि मोमेंटम हो सकता है कि 30 हजार करोड़ को क्रॉस करके वो 32-33 चला जाए। ऑल्दो अगर वो 33 जाता है तो 30 हजार से 33 हजार करोड़ तक में 10% का वो रिटर्न और दे देगा। ऑल्दो वो मोमेंटम की बात थी, एग्जैक्ट वही देखने को मिला। कल लगभग लगभग 32 हजार करोड़ की वैल्यूएशन तक ये स्टॉक चला गया था भागते भागते। मतलब 1500 1600 साढ़े 1600 हो गया था ये। मैंने इसको लगभग 1500 कुछ पे मैंने इसको बेच दिया था। तो कोई नहीं, मतलब जो था वो सच था, झूठ क्या बोलूं मैं उसमें। ऑल्दो आज अगर आप देखो तो 5% का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। मार्केट कैप वैल्यूएशन मजाक नहीं है, ये सही चीजें हैं। अगर 30 हजार करोड़ के आसपास वैल्यूएशन सही बैठ रही है तो वही बैठेगी। पिन पॉइंट मैं आपको नहीं गाइड कर सकता हूँ कि पिन पॉइंट कहाँ तक वो स्टॉक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। वो मोमेंटम के हाथ में चीजें होती हैं। अब यहाँ पर इमेजिन करो, कुछ लोग होंगे जिन्होंने इसको कल परचेज किया होगा तो वो आज नुकसान में हो गए होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भागती हुई ट्रेन में ज्यादा चढ़ने की कोशिश ना करो। टेम्सपन को भी जिनको भी अलॉटमेंट मिली है, एग्जिट करने का ट्राई करो। मेरे हिसाब से आप लोग को होल्ड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है होल्ड करने का। रीजन क्या है, 3000 करोड़ की मार्केट कैप है, कल लिस्टिंग पे हो जाएगी लगभग 6000 करोड़ के आसपास की। और उस हिसाब से कंपनी का यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो उतना भी बढ़िया नहीं है कि 500 करोड़ की कंपनी रेवेन्यू कर रही है, उसका मार्केट कैप 6000 करोड़ है। 100 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है, कंपनी का मार्केट कैप 6000 करोड़ का है। तो मेरे हिसाब से ये सस्टेन होगा, ये नीचे ही गिरेगा। अब वो बात देखो, फिर से मैं कह रहा हूँ अलग गई, ये मैं प्योर डर में कह रहा हूँ। क्योंकि ना कुछ लोग आगे गाली बकने लग जाते हैं कि तुमने कहा था और देखो ऊपर चला गया, तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हो गया। मेरे को कमेंट आते हैं भाई ये वाले, मेरे को ये कमेंट आते हैं, मुझे बहुत खराब लगता है। ठीक है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, 100 करोड़ के हिसाब से 6000 करोड़ का मार्केट कैप मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। और कंपनी बहुत अच्छा कुछ ऐसा भी नहीं है कि बहुत अलग काम कर रही है, बहुत कुछ नया मार्केट में काम कर रही है। 2-3 कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, वो तो उनका तो मार्केट कैप और कम है इस कंपनी से। मैंने बता नहीं रहा, मैंने रिसर्च करी थी यहाँ पर। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग को एग्जिट कर देना चाहिए। 30 हजार रुपये अपने निकाल लो, मजे करो। कल रक्षाबंधन है, बहन को गिफ्ट कर दो। जिनको मतलब बहनों को गिफ्ट देना है बहनों को गिफ्ट दो, नहीं तो जाके शाम को पार्टी करो। कोई मतलब नहीं है कि कल के दिन पे आप इस कंपनी को होल्ड करो। और बाय करने का तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। बाकी आप लोग अपनी रिसर्च कर सकते हो, जिसको जो सही लगे उस हिसाब से कुछ करो। तो मुझे भी नीचे बता देना कि क्या सोचा आपने। बाकी अगला यहाँ पे आ जाओ, ऑगमाउंट का आईपीओ भी काफी शानदार है। जीएमपी लगभग 40% के आसपास की चल रही है, प्रॉफिट 5,500 रुपए के आसपास का तो आप लोग को देने ही वाला है। अब देखो, इसको आईजीआई से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, मैं स्ट्रेट यहाँ पर पॉइंट पे आता हूँ। आईजीआई क्या करता है,
मान लो मेरे पास कोई डायमंड है, डायमंड मेरे पास है, मेरा अपना डायमंड है, मैं एक दुकानदार हूँ, मैं एक सुनार हूँ, मैं क्या हूँ पता नहीं, मेरा पास एक डायमंड है, मुझे उसको लैब टेस्ट करवाना है कि ये कौन सी कटिंग का है, कौन से कलर का है, मतलब मुझे एक ऑथेंटिकेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं वो डायमंड आईजीआई को भेजूंगा, बेचूंगा नहीं, भेज दूंगा कोरियर से, कहूंगा इसके ऊपर मुझे एक सर्टिफिकेट बना के मुझे भेज दो वापस, और उस सर्टिफिकेट के पैसे मुझसे ले लो। ये काम करता है आईजीआई। ऑग माउंट क्या करता है, ऑग माउंट उस रॉ गोल्ड को, उस रॉ सिल्वर को, जो काम आईजीआई करता है वो तो ऑगमाउंट करता ही करता है, इसके अलावा रॉ गोल्ड और रॉ सिल्वर को लेके उनको सिक्कों में, उनको बिस्किट में, उनकी ज्वेलरी में ढालता है और उन पे अपना हॉलमार्क लगाता है। इसीलिए अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे तो इनका सेल्स देखो लगभग लगभग 90,000 करोड़ की है, क्योंकि वो गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड बेच रहे हैं। अब जिस रेट पे गोल्ड खरीदते हैं उसी रेट पे ऑलमोस्ट बेचते हैं, तो उसमें पैसा नहीं बचता है ज्यादा, उसमें तो बस जो इनकी सर्विस चार्ज होता है वही खाली चार्ज होता है। आईजीआई में देखोगे तो मार्केट की जो सेल्स है वो कितनी है, वो लगभग 1500 करोड़ के आसपास ही है। ये फर्क है यहाँ पर ऑगमाउंट में और आईजीआई के, दोनों की कंपनी में डिफरेंस। बाकी आईजीआई को रेडार पे रखो, आईजीआई का मार्केट कैप थोड़ा सा सस्ता हो चुका है, 14,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग लगभग यहाँ पर 600 करोड़ के आसपास का है आफ्टर टैक्स। तो इसको अपने रेडार पे रखो। करेक्शन यहाँ पर लगभग 50% के आसपास का हो चुका है जब से कंपनी लिफ्ट हुई है मार्केट में 600 रुपए से, और ऑलमोस्ट बॉटम पे ही चल रही है। कहीं गलती से 300 रुपए के आसपास मिल जाए तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा, आप लोग को बाय करने के लिए कह दूंगा। अभी लगभग 350 पे मिल रही है, मतलब कि 10% अगर ये नीचे मिलती है तो इसको बाय कर लेना। इसका जो सपोर्ट है वो 300 रुपए के आसपास ही है, और बहुत टाइम से वहां पे सस्टेन कर रही है। मार्च 2025 से लेकर आप लोग का अगस्त 2026 चल रहा है। प्रमोटर टॉप पे बैठा है, एफआईआई सेकंड नंबर पे बैठे हैं, पब्लिक थर्ड नंबर पे, डीआईएस थोड़ा कम है। अगर देखोगे तो ये आराम से होल्ड कर सकते हो मेरे हिसाब से। इसको बाय करना कोई चाहे तो धीमे धीमे बाय करना ट्राई कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ वापस से ऑगमाउंट का। ऑगमाउंट में देखो क्या करना चाहिए, मार्केट कैप लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का है अभी, और कल लिफ्टिंग पे अगर मैं 40% से यहाँ पर इंक्रीज कर दूं तो वो हो जाएगा 7,000 करोड़ के आसपास का है, और अगर मैं इसको 40% से इंक्रीज कर दूं तो वो लगभग यहाँ पर 10,000 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड तो नहीं है, बट राइट वैल्यूएशन के थोड़ा नीचे है। मतलब अगर ये 10,000 करोड़, ये जो 9,800 करोड़ है, यहाँ से अगर ये 12,000 13,000 करोड़ चला जाएगा तो मैं ज्यादा खुश, मतलब मैं रहूंगा कि हाँ अब थोड़ा सही है। ऑल दो प्रॉफिट थोड़ा सा कम है, 300 करोड़ के आसपास का है। अगर प्रॉफिट 500 करोड़ के आसपास का होता तो मैं कहीं इसको 20,000, मतलब 15 से 20,000 करोड़ के बीच में वैल्यूएशन देने का ट्राई करता। बट अभी भी जिनको ये आईपीओ मिला है, आप लोग ना बेचो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। होल्ड करके चलोगे तो आप इसको आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर क्वाइट सम टाइम। और जो लोग इसमें बाय करने की पूछने वाले हैं, इसको ना बाय करो, आईजीआई बाय करो। आप आईजीआई ज्यादा अंडर वैल्यूड है, और कोई अकलमंद अगर चाहे तो ये ऑगमाउंट का पैसा निकाल के वो भी आईजीआई में लगा सकता है, मतलब ये भी कर सकते हो। ऑगमाउंट ऑल दो आईपीओ में मिला है तो होल्ड कर लो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कन्वर्ट कर लेना। जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं, तो होल्ड कर सकते हो, ऑगमाउंट को आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्काई एयरवेज के बारे में। जीएमपी चल रहा है लगभग लगभग यहाँ पे 32% के आसपास का, हाईटेक का जीएमपी चल रहा है लगभग 85% के आसपास का, सिम्बियोटिक का जीएमपी चल रहा है लगभग यहाँ पर कम हो गया है 25% के आसपास का, बट ठीक है, नुकसान नहीं देगा आप लोग को। अब ऑब्वियसली बात है, देखो लोगों ने यहाँ पर हाईटेक में ज्यादा अप्लाई कर दिया है, और उसके अलावा यहाँ पे ये भी है कि हाईटेक में अप्लाई करने के बाद कि 3-3 4-4 आईपीओ जब एक साथ ओपन हो जाते हैं मार्केट में, तो पैसा कहीं ना कहीं वहाँ पर डिवाइड हो जाता है 2-4 आईपीओ में, तो उतना अच्छा सब्सक्रिप्शन नहीं ला पाता है पर्टिकुलर किसी एक आईपीओ में। बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्काई एयरवेज में रिटेल कैटेगरी में जो आईपीओ है वो लगभग लगभग 22 गुना के आसपास ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कि मोटा मोटा 22 में से एक ही आदमी को अलॉटमेंट मिलेगी, तो मोटा मोटा 4.5% के चांसेस हैं स्काई एयरवेज के रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के। मैंने हर आईपीओ में रिटेल में ही अप्लाई किया है। सिम्बियोटिक की बात करूं तो वहां लगभग रिटेल में 11 गुना के आसपास से आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कि यहाँ पे जो चांसेस हैं वो आप लोग के लगभग 9-9.5% के आसपास के निकल के आते हैं रिटेल कैटेगरी में। इस वाले आईपीओ में काफी लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी, मतलब 11 में से एक को मिल जाएगी। सबसे ज्यादा अलॉटमेंट यहाँ पे सिम्बियोटिक में ही मिलने वाली है, और उसका मेन रीजन भी वही है कि सिम्बियोटिक सबसे बड़ा आईपीओ था यहाँ पर। मतलब इशू वाइज अगर आप बात करोगे, हाई टेक में लग चुके हैं लोगों के, बोलूंगा नहीं मैं, 140 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कैटेगरी में। मतलब कि
खाली 0.7% की चांसेस हैं हाईटेक वाला आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की, और ना मिलने की 99.3% की हैं। मतलब क्या ही कहना। सबसे ज़्यादा चांसेस हाईटेक में जो रहेंगी वो बिग एचएनआई में रहेंगी। मतलब कि मोटा-मोटा ये आईपीओ बिग एचएनआई में 70 लोगों में से एक को मिलेगा जिसने 10 लाख रुपए की ऊपर की बिडिंग लगाई है। बट वहाँ भी खाली 1.5-1.4% की ही चांसेस है मिलने के। वहाँ पे भी आप लोग मान के चलो कि 98% है कि आईपीओ आप लोग को उस कैटेगरी में भी नहीं मिलने वाला है। रिटेल कैटेगरी ही मैंने अप्लाई करी है, बिग एचएनआई मैंने नहीं अप्लाई करी है, क्योंकि बिग एचएनआई और रिटेल ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं। फ़र्क इतना होता है कि बिग एचएनआई में प्रॉफिट आप लोग को ज़्यादा हो जाएगा भाई, वहाँ पर आप लोग को 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट मिलेगी, रिटेल में आप लोग को 1 ही लाख 15,000 रुपए की अलॉटमेंट मिलेगी। बट ठीक है, अब आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया मुझे बताना मत भूलना। अब आ जाओ फटाफट से यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो के अपडेट के ऊपर। देखो आईजीआई वगैरह मैं भी ऐड नहीं किया है पोर्टफोलियो में, बट मैंने रेडार पे रखा हुआ है। विक्रम सोलर को सब लोग ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। रीजन क्या है, सपोर्ट पे बैठा हुआ है, लगभग 150-160 रुपए के आसपास का सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कस के बाइंग आई है, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो, ये बहुत बड़ी बाइंग आई है। 14% यहाँ पे स्टॉक भागा भी था 17 तारीख को, उसके बाद ऑल्दो वापस से नीचे आ चुका है। 170 रुपए के आसपास ही मैंने लिया है। ऑल्दो मैंने भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं ली है, मैं इसमें क्वांटिटी भी और बढ़ाऊंगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं क्वांटिटी और बढ़ाऊंगा। मैंने खाली 60,000 रुपए के ही लिए हैं, तो एवरेज करने का मैंने मौका छोड़ा हुआ है। बीएलएस में भी मैंने एंट्री ले ली है, यहाँ भी मैंने उसके बाद से अभी तक एवरेज नहीं किया है। यहाँ पे मुझे सपोर्ट है वो लगभग 230 रुपए के आसपास का है, तो वहीं पे मिल रहा है, 237 रुपए के आसपास ही मिल रहा है। दोनों स्टॉक में आप लोग एंट्री ले सकते हो। आईजीआई में भी चाहो तो एंट्री ले सकते हो, इसमें भी होपफुली मैं एंट्री ले लूंगा कुछ दिनों में, तो ये मैं आप लोग को बता दूं। बाकी लोगों के पास अगर परसिस्टेंट है, कोफॉर्ज अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसमें आप लोग चाहो तो एग्जिट कर लो। वरना मैं सोच रहा हूँ ज्योति सेंसी वाले तो भाई वारे न्यारे हो गए, मतलब मैं क्या ही बोलूं। कोफॉर्ज में री एंट्री अगर कोई चाहे तो ले सकता है, थोड़ा सा मामला रिस्की है। बट मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार मतलब अगर ये इसको क्रॉस कर जाए 1980 रुपए को, जो कि मुझे लग रहा है कर ही जाएगा कुछ दिनों में, तो इसके बाद एक री एंट्री यहाँ पे बन सकती है ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते ही, ठीक है। मतलब मैंने यार यहाँ कवर करना शुरू किया था, क्या ही बताना, एकदम शूट अप करते करते यहाँ तक आ रहा है। ऑल तो मुझे अगर नीचे आ जाए कहीं पे 1700 रुपए के आसपास, मुझे उम्मीद है कि एक बार कहीं साल बाउंस बैक दे दे तो मैं तब तो मैं पक्का री एंट्री करूंगा। बट मुझे लग नहीं रहा कि बाउंस बैक देगा, हो सकता है चीर के निकल जाए, बस इसीलिए मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी आईजीआई हो गया, बीएलएस में भी एंट्री ले लो, विक्रम में भी मुझसे काफी लोग पूछ रहे हैं, एंट्री ले लो। और आईजीआई को रेडार पे रखो, ज्योति सेंसी वाले प्रॉफिट बुक कर लो। ज्योति सेंसी में करंट प्राइस पे एंट्री मत लो, करंट प्राइस पे मैंने देखा था कि बहुत ज़्यादा मुझे वो मतलब अभी तो वो नहीं लग रही थी कि मैं एंट्री लिवा दूँ आप लोग को। बाकी मेरे पास पेडिलाइट वगैरह भी है, पेडिलाइट में मैंने अभी तक एंट्री नहीं लिवाई है। ब्रिगेड में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया, 16% के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है। तो ब्रिगेड में भी कोई अगर प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो प्रॉफिट बुक कर सकता है। करंट प्राइस पे ब्रिगेड में एंट्री प्लीज़ मत लेना। और जहाँ तक बात है कि ज्योति सिंसी में कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, देखिए एंट्री तो 750 रुपए के आसपास मैंने कवर करना शुरू किया था। वहाँ तो जिसने नहीं ली मतलब क्या ही बोलूँ। बट अगर अब ये 10,050 के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर एंट्री भाई मत ही लो, मैं तो कह रहा हूँ। देख रहे हो जिस हिसाब से भागा है ना, ये कहीं पुल बैक ना दे दे। पुल बैक का वेट करो, उसके बाद ही एंट्री लेना। बिल्कुल नहीं, ज्योति सेंसी में बिल्कुल एंट्री मत लो भाई, बिल्कुल नहीं। मुझे देख रहे हो 880-70 रुपए से सीधा भागते हो गया है, मैं तो कहूँगा यहाँ से भागते हुए गया है 785 रुपए से। बिल्कुल एंट्री लेने की गलती मत करना इस प्राइस पे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून टुमारो।